गुस्तार साहब कहते हैं कि राणा साहब को देख के मुंह से ये निकलता है कि यार मैनू दुंबे बस की छत ते चढ़ा लेंदे दुगना किराया ले ली यार। नाथ साहब ये उन्होंने मुंह नहीं निकलता, तुहाडे मुंह निकल क्योंकि जितनी देर के आप इन कॉमेडियंस के साथ बैठे हुए हैं ना, आपका अब दिल चाहता है कि आप छतों पे दुंबे चढ़ाएं। नाज़रीन, आज बहुत मुद्दत बाद हमारे शो को रौनक बख्शी है मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला का मनसब रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके मुंह से वजीर दाखिला बड़ी मुश्किल से निकला है। आपकी भी हवेली कहीं लाल तो नहीं है? वैसे तो आपकी अपनी लाली भी काफी है, मगर जुनैद साहब सब लाल हवेली वालों को मैंने कह दिया कि सफेदियां करा लें। वैसे मेरा मतलब है जुनैद साहब, हमने कोई किसी से बदला नहीं लेना, मगर हिसाब किताब का वटा सटा जरूर करेंगे और इंशाल्लाह इनको बताएंगे कि हिसाब लेते कैसे हैं। जेल में जुनैद साहब जिस फर्श के ऊपर मैं सोता रहा हूँ जी, वो फर्श अब इनके लिए फर्शेरा हुआ है। अच्छा राना साहब, जेल में फर्श पे सोते रहे आप? जी 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 जी, फर्श पे सोते रहे हैं और इनकी वजह से सोते रहे हैं। इन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया आपको बता नहीं सकते। हमने अल्लाह के फजल से शेरों की तरह मुकाबला किया है इनकी उन हरकत का। फर्श पे सोया होता था और मुझे अच्छी तरह याद है 2:45 से लेके को 4:30 के दरमियान जुनैद साहब एक इतना बड़ा चूहा आता था रोज। ये आपका जुल्फी मुझे बड़ा याद आया जी। सर काश हमारा जुल्फी इतना बड़ा होता। वैसे उस चूहे ने पेंट कोट नहीं पहना होता था, तो मैं जुनैद साहब उस चूहे से पूछता था कि कोई खास बात करनी है जो इस वक्त आते हो, मगर बेचारा गूंगा। अच्छा। इन्होंने किसी को जुबान नहीं खोलने दी जुनैद साहब। अच्छा। कोई अपनी सफाई नहीं पेश कर सका, मगर हम इन्हें पूरा मौका देंगे अपनी सफाई पेश करने का और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो फिर आखिर तक पता चला कि चूहा क्या कहने आता था? जुनैद साहब, चूहे ने क्या कहना है, मेरा मतलब है वो सिर्फ ये इशारा देने आता था कि शेरों घबराओ ना, ये सारे मेरे जैसे ही हैं। तो अल्लाह के फजल से जुनैद साहब इन चूहों को हम बिल्लों में से निकाल निकाल के खिड़की में फंसाएंगे। अरे वाह। मैं तो जुनैद साहब इन चूहों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। मैं तो इनको कह रहा हूँ पीटीआई वालों को कि आप आए इस्लामाबाद। इंशाल्लाह हमारी वही पॉलिसी होगी जो शेख रशीद ने हमारे लिए अपनाई थी। इनको हम भी इंशाल्लाह पूरी खिदमत इनकी करेंगे और इनको पूरा वेलकम करेंगे। ये आए जरूर, अपने चाह पूरे करें, अपने शौक पूरे करें, हम इनको वेलकम करें। राणा साहब, मैं फैसलाबाद का हूँ, मैं जानता हूँ आप मेहमान नवाजी तो खूब करते हैं। उन्हें इस चक्कर से मेरे अला ना जाए किधरे, क्योंकि मैं आगो आप किसी हल गया उन। मेरा मतलब है कि मुझे वजारत दाखिला मिली हुई है, मैं बड़ा मसरूफ होता हूँ, इसलिए आप अपनी पेट पूजा खुद करें और अपनी खुराक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साहब, आप उनकी मोहब्बत का जवाब कैसे दे रहे हैं? वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इसलिए कि वो भी फैसलाबाद से, आप भी फैसलाबाद से, वो भी राना, आप भी राना। ये राने हैं। मैं तो एक दो दफा इनके घर गया हूं, उधर बैल की जगह ढोल की टंगी हुई थी। राणा साहब, इस वक्त पूरे मुल्क में ये बहस चल रही है कि आप कुछ दिनों के लिए आए हैं या पूरे 1.5 साल गुजारेंगे? कुछ दिन के लिए हम हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं या तकाफ बैठे हैं। इंशाल्लाह 1.5 साल पूरे करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा के दोबारा पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे और इस मुल्क को बहरान से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 3.5 पौने 4 साल में क्या हुआ है मुल्क के साथ। जी जी। तो आप मुल्क को सीधे रास्ते पे लाने के लिए वक्त तो चाहिए। राणा साहब, महंगाई कटेगी या बढ़ेगी? मेरा मतलब है महंगाई कटे या बढ़े, तू तो लंगर दी लैन ही खलोना हुंदा है। राणा साहब, लंगर वाले महंगाई के हिसाब से रोटी कम या ज्यादा करते रहते हैं। राणा साहब, पिछले 3 सालों च इतनी तेजी ना महंगाई हुई है कि मेरा रंग उड़ गया। हले उड़िया इंजदा है, तो जे बैठा रहता तो की होना सी? सर, इनका रंग खुद नहीं उड़ा, किसी ने छी करके उड़ा।
जुनैद साहब वाकई गरीब आदमी की चीखें निकल गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। 70 सालों में इस तरह नहीं हुआ जो पिछले 3.5 साल में हुआ, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा मुल्क को उसी हालात में लेके आए और दोबारा यहाँ पे खुशहाली आए। अच्छा जी राणा साहब डॉलर फिर 100 हो जाएगा? यार ये तो इंज कह रहे हैं जिवें ਅਸੀਂ छापने हैं। साडा ते भाई मिन्नत तर लाई है ना, मननी ते अगलियां ने में जिन्ना भी थले आ जाए उन्हां दी मेहरबानी है, ना आवे ते फिर भी वधिया है। हुकूमत ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਰ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। राणा साहब डॉलर नु छड्डो, ये दसो कि कि वो जेल वाला चूहा आपको क्या कह के गया? यही पूछना था आपने। वो डॉलर तो ही पूछण आया सी। अच्छा राणा साहब, हमजा शबाज कब हलफ उठा रहा है? पता नहीं कब हलफ उठा रहा है जी, अभी तो घर में बच्चे ही उठा रहा है। कभी अपना बच्चा उठा लेता है, कभी भतीजा उठा लेता है, कभी भांजा उठा लेता है। आप देखें ना, समझ नहीं आ रही, महीना होने को आ रहा है जी, और पंजाब में हुकूमत ही कोई नहीं है। ओए होए होए। जिसने हलफ लेना होता है वो हलफ लेने की बजाय दवाई लेने चला जाता है। राणा साहब उनको गुस्सा है, वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत गिराना अमरीकी साजिश है। देखें, अगर तो बुजदार को अमेरिका ने लगवाया था तो फिर तो वाकई अमेरिकी साजिश है। क्योंकि ये अमेरिकी साजिश से इमरानी हुकूमत नहीं गई, ये बुजदार की कारकर्दगी से गई। आप कभी बुजदार साहब को मिले हैं? कभी आपके चैनल पे आए हैं? नहीं। आप कभी उनके दफ्तर जाएं, आपके मुंह से ज्यादा इतना निकलेगा कि भाई जी 200 बंदे आस्ते तंबू बनाता चाहिए। सर बुजदार साहब कहते हैं कि राणा साहब को देख के मुंह से ये निकलता है कि यार मैनू ये दुंबे बस दी छत ते चढ़ा लेंदे, दुगना किराया ले ली यार। नाथ साहब ये उन्होंने मुंह नहीं निकलता, ਤੁਹਾਡੇ मुंह निकल रहे हैं। क्योंकि जितनी देर के आप इन कॉमेडियंस के साथ बैठे हुए हैं ना, आपका अब दिल चाहता है कि आप छतों पे दुंबे चढ़ाएं। राणा साहब मैं माफी चाहता हूँ, ये हैं कॉमेडियन, मैं तो बड़ा सीरियस साफी हूँ। जी मैं जानता हूँ मुजीबुरमान राती साहब, शामी के बाद राती ही होगा ना जी। हजूरे वाला ये तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट बन गए, उस दिन ये जुमेरात वाले दिन इधर आके बैठ गए थे, फिर मैं वहां बैठा हूं, मैंने वहां बैठ के इनको शटाला दिखाया है, फिर ये आए हैं तो मैं जल्दी से वापस सीट पे आके बैठा हूं। राणा साहब बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई के जलसों में रश बहुत था। ओ यार रश की कौन सी बात है, ये अभी बड़ी ईद आने वाली है, बकर मंडी में भी बड़ा रश होगा। छत से कराची गाय उतार रहे हो तो गली में थोड़ा रश होता है। ये लाहौर वाली नहर में गाड़ी गिर जाए थोड़ा रश हो जाता है। ट्रैफिक का इशारा बंद हो तो थोड़ा रश होता है। अब इनकी तो हुकूमत बंद हुई है तो रश तो बढ़ना ही है। रश की कोई ऐसी बात नहीं गोगा जी, इधर देख खोलें तो रश हो जाएगा। ये तो हम तुसी राणा साहब पर्सनल रश पा रहे हैं। पर्सनल रश।